हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के एएलपी एंड टेक्नीशियन में पूछे गए अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो सभी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीट करते हैं। आपके प्रीवियस एग्जाम में कई बार सारे प्रश्न रिपीट कर चुके हैं दोस्तों, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, ये प्रैक्टिस सेट नंबर कौन सा है? 4 है। आप प्रैक्टिस सेट 3 नंबर नहीं देखे हैं तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों, पहला नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन करें। देखिए नीचे एक संबंधित शब्द को चुनना है। यहाँ पर कह दिया कि परिवहन, परिवहन यानी माल से संबंधित है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर दिया कि बैंक, बैंक ये किसी से संबंधित होगा। इस 4 ऑप्शन में से किससे संबंधित होगा? तो देखिए यहाँ पर क्या हो गया, परिवहन दिया है। क्या दिया? ये परिवहन दिया है। ठीक, ये परिवहन है। परिवहन किससे संबंधित है? परिवहन आपको माल से संबंधित है। ठीक उसी प्रकार से आपको बताना है कि बैंक दिया है। ठीक, क्या दिया है? बैंक, बैंक किससे संबंधित है? तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, माल, माल किससे है? यानी परिवहन जो है ना वो माल से संबंधित है। यानी परिवहन जो है ना, परिवहन ये ढुलाई की जाती है। यानी माल, जो माल है ना, माल वो परिवहन से क्या किए जाते हैं, यानी ढोया जाता है, यानी ढुलाई की जाती है। यहाँ पर क्या लिखेंगे? ढुलाई हो जाएगा। ठीक, ढुलाई की जाती हैं, जाती हैं। ठीक, की जाती हैं, यहाँ पर हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा, बैंक, बैंक किससे संबंधित होगा? तो बैंक में क्या होगा, यानी जमा। क्या होगा? बैंक में धन जमा कर सकते हैं, यानी धन क्या होगा यहाँ पर, जमा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, धन हो जाएगा। कि क्या हो जाएगा, धन हो जाएगा। धन यानी क्या हो जाएगा, यहाँ पर जमा भी लिख सकते हैं और निकासी भी लिख सकते हैं। निकाला, निकाला भी लिख देते हैं, निकाला जाता है, यानी निकाला जाता है। देखिए जो परिवहन है वो माल से संबंधित है, यानी परिवहन जो है ना वो माल से संबंधित है। यानी जो परिवहन है वो माल को ढोता है। उसी प्रकार से जो बैंक है वो धन को, धन में यानी जमा किया जाता है। क्या है? बैंक है, बैंक यानी धन को जमा किया जाता है या निकाला भी जाता है। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाएगा। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों, दूसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए 15 मार्च 2020 को कौन सा दिन होगा? यहाँ क्या पूछा है कि 15 मार्च 2020 को कौन सा दिन होगा? देखिए यहाँ पर क्या होता है, इसके लिए एक क्या होता है कि सदी कोड। ये क्या लिखेंगे, क्या है, लीप वर्ष है। क्या है? 2020 है, यानी 4 से कट जा रहा है, यानी लीप वर्ष है। ठीक, देखिए अब इसमें क्या करेंगे, इसमें आपको होता है, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर सदी कोड होता है। क्या होता है? सदी कोड हो गया। ठीक, सदी कोड हो जाएगा, कोड भी लिख देते हैं। देखिए सदी कोड हो गया, फिर प्लस में क्या करेंगे, वर्ष करेंगे, यानी वर्ष का कोड हो गया। फिर प्लस में क्या करेंगे, माह करेंगे, यानी महीना हो गया। फिर प्लस में क्या करेंगे, दिन हो गया, यानी दिन कोड। ठीक, या दिनांक भी लिख देते हैं, दिनांक कोड हो गया। अब यहाँ तक देखिए, अब इसके बाद में क्या करेंगे, इसके बाद में 7 से भाग कर लेंगे। अब देखिए अब यहाँ पर क्या हो गया, सदी कोड। तो सदी कोड यानी कितना हो जाएगा, 6 हो गया। कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। फिर प्लस वर्ष, यानी वर्ष पूछा है ना, अब फिर क्या पूछा है, वर्ष कोड। तो वर्ष कोड के लिए क्या होता है, यानी वर्ष कोड के लिए क्या होगा, तो वर्ष कोड के लिए आपको 4 होगा। क्या पूछा है, 4 पूछा है, यानी मार्च को क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब देखिए 2024 था। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर क्या करेंगे, लीप वर्ष, यानी अब क्या दिए, माह कोड दिया है, महीना का कोड दिया है ना। महीना कोड में 3 होगा, क्योंकि देखिए लीप वर्ष के लिए, लीप वर्ष के लिए मार्च का कोड क्या होगा, 3 होगा। लीप वर्ष के लिए महीना का कोड 3 होता है। ठीक, और प्लस क्या दिया है, अब दिन दिया है। ठीक, तो तिथि में, यानी तिथि के लिए कोड दिनांक क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि देखिए तिथि कितना दिया है, 15 दिया है। यहाँ पर देख लीजिए 15 दिया है। 15 में 7 से भाग करेंगे तो 15 दूना का, यानी 7 दूना का 14 हो गया। ठीक, तो एक शेष बचा है, जो शेष बचा वही लिखेंगे। ठीक, तो दिन में क्या होगा, 7 से भाग करने के बाद में शेष कितना बचा, 1 बचा, 1 लिख देंगे। अब क्या करेंगे, सबको हम भाग कर लेंगे, कितने से, 7 से। अब देखिए सबको हम जोड़ लेंगे, जब सबको जोड़ लेंगे तो कितना बचेगा, 14 हो जाएगा। 7 से भाग कर लेंगे तो 7 दूनी के 14, शेष फल कितना बचा, यानी शेष कितना बचा, शेष 0 बचा। शेष क्या बचा, 0 बचा। जब शेष 0 बच गया तो 0 का कोड क्या होता है, 0 का कोड यानी रविवार, क्या होता है, रविवार। यहाँ पर क्या हो जाएगा,
रविवार। ठीक, तो आपको क्या पूछा है कि 15 मार्च 2020 को कौन सा दिन हुआ, तो रविवार होगा। तो रविवार देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए दिए गए तर्क पर विचार करें और तय करें कि दिए गए अनुक्रमों में से निहित हैं। ठीक, निहित हैं। तो यहाँ पर देखिए पहले क्या दिए, यहाँ पर तर्क दिया है। यहाँ पर तर्क क्या दिया है कि एक चुनाव के दौरान विपक्षी दल ने कहा पिछले 5 वर्षों में कीमतों में वृद्धि को देखें। ठीक, क्या है, वृद्धि को देखें। अब यहाँ देखिए आपको सामान्य यानी मान्यताएं क्या बोल रहा है, मान्यताएं बोल रहा है पहला में कि इस बार हमारे दल को सत्ता में मौका दे। यदि आप सत्ता के लिए इसी दल को दोबारा चुनेंगे तो कीमतों में बढ़ोतरी होगी। देखिए यहाँ पर क्या पूछे, यहाँ पर भी देख लेंगे। यहाँ पर क्या दिए, यहाँ पर बोला है ना कि तर्क क्या बोल रहा है कि एक चुनाव के दौरान अगर विपक्षी दल ने कहा कि पिछले 5 वर्षों में कीमतों में वृद्धि देखें, यानी पिछले 5 वर्षों में क्या है, वृद्धि देखें। ठीक, तो अब फिर इसमें मान्यताएं पूछा है कि इस बार हमारे दल को अगर सत्ता में मौका देंगे तो क्या होगा। ठीक, दूसरा यदि आप सत्ता के लिए इसी दल को दोबारा चुनेंगे तो कीमत में बढ़ोतरी होगी। यानी दोनों क्या बोल रहा है, दोनों सही बोल रहा है। यानी दोनों क्या बोल रहा है, सही बोल रहा है। यानी इसका मतलब क्या होगा, 1 2 दोनों सही होगा। यानी 1 और 2 दोनों निहित हैं। यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए एक के ऊपर एक कुछ किताबें रखी हुई हैं। यदि एक किताब ऊपर से 18वें और नीचे से 5वें स्थान पर है तो कुल किताबों की संख्या कितनी है। देखिए यहाँ पर क्या पूछे, एक के ऊपर एक किताब रखा हुआ है, लेकिन आपको पूछ रहा है ना कि ऊपर से किताब कितना है, ऊपर से किताब कितना है, 18वां है। ठीक, ऊपर से किताब 18वां है। अब प्लस नीचे से कितना दिया है, नीचे से इसको 5वां दिया है, नीचे से 5वां दिया है। ये दोनों को जोड़कर -1 कर देते हैं। ठीक, क्या होता है, तो कितना हो जाएगा, 23 हो गया। 23 में से जब 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 22 बचेगा। तो आपसे पूछा क्या है, तो किताबों की संख्या कितना हो गया, 22 हो गया। ये संख्या हो जाएगा। ठीक, ये संख्या हो गया। तो आपको कितना हो गया, संख्या हो गया। यानी किताबों की संख्या कितना हो गया, 22 हो गया। तो 22 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि शब्द UNIVERSAL के अक्षरों के वर्णमाला क्रम में लगाया जाता है और इस क्रम में प्रत्येक अक्षर के लिए बाईं ओर से इनकी स्थान के अनुक्रमांक 1 2 3 यानी संख्यात्मक मूल्य निर्धारित किया जाता है, तो व्यंजनों के स्थानों के संख्यात्मक मूल्यों का जोड़ कितना होगा। देखिए अब यहाँ पर क्या पूछा है, यहाँ पर व्यंजन का मूल पूछा है। पहले अच्छे तरीके से प्रश्न समझिए इसमें बोल क्या रहा है। यहाँ पर ए लेटर लिखा है। ठीक, क्या लिखा है, देखिए यहाँ पर लिखा है UNIVERSAL। अगर ई लेटर लिखा है, ठीक, वर्णमाला क्रम में लगाया जाता है तो इसके क्रम में प्रत्येक अक्षर की ओर बाईं ओर से उनकी स्थान अनुक्रम। देखिए अब इसको क्या करेंगे, लेटर अंग्रेजी वर्णमाला के लेटर में लिखेंगे। तो लिखेंगे तो क्या हो गया, ए हो जाएगा, ए के बाद में ई आ जाएगा, ई के बाद में आई आ जाएगा, आई के बाद में एल, एल के बाद में एन, एन के बाद में आर, आर के बाद में एस, एस के बाद में फिर यू आ जाएगा, यू के बाद में फिर भी आ जाएगा। अब पूछ रहा है कि स्थान अनुसार 1 2 3 संख्यात्मक मूल्य निर्धारित किया जाता है। यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये मूल संख्यात्मक धारित किया जाता है। अब आपसे क्या पूछा है, अब आपसे पूछ रहा है ना, ये तो हो गया। ठीक, अब आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछ रहा है कि तो व्यंजनों के स्थानों के संख्यात्मक मूल्यों का जोड़ कितना होगा। यानी व्यंजन को, किसको पूछ रहा है, व्यंजन को। तो आपको ये स्वर हो गया EAIL, एल क्या है, व्यंजन हो गया, एल व्यंजन हो गया, RS ठीक क्या हो गया, व्यंजन, LNARS ये सब क्या हो गया, ये व्यंजन हो गया। 4 में क्या हो गया, ये व्यंजन हो गया।
व्यंजन में फिर आपको क्या दिख रहा है, भी दिख रहा है, यू आपको स्वर हो गया, ई आपको व्यंजन दिख रहा है। ठीक, 4 हो गया, कितना हो गया, 4 में हो गया। अब क्या करेंगे, सबको क्या पूछ रहा है, जोड़ पूछ रहा है, तो सबको जोड़ क्या पूछ रहा है, 4 को देखिए 4 + 5 + 6 फिर +7 फिर +9 दिया है। ये क्या करेंगे, सबको जोड़ लेंगे। जब सबको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 31 आ जाएगा। सबको जोड़ेंगे तो कितना आ गया, 31 आ गया। तो 31 आपको आंसर हो जाएगा। तो 31 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित क्रम में से भिन्न का चिन्ह यानी चिन्ह का चयन करें। देखिए यहाँ पर क्या पूछा है, आपसे पूछा है ना कि क्रम में से भिन्न चिन्ह का चयन करें। यानी देखिए यहाँ पर देखिए ये आपको चिन्ह दिया है, ये आपको क्या दिया, चिन्ह दिया है। इस चिन्ह में आपको 3 एक समान है, एक आपको अलग है। कितना दिया है, 5 दिया है ना। 5 में आपको 4 एक समान होगा, एक आपको अलग होगा। आपको यही बताना है। ठीक, उसमें से बताना है कि अलग कौन सा है, आपको यही बताना है कि भिन्न को क्या पूछा है, भिन्न चिन्ह बताना है। ठीक, भिन्न चिन्ह को, तो भिन्न इन 5 में से भिन्न कौन सा है, आपको यही ज्ञात करना है। देखिए ओ क्या हो गया, ओ क्या हो गया, देखिए दी गई अक्षर में अक्षर टी एक व्यंजन है। टी क्या है, एक व्यंजन है। ये क्या है, एक व्यंजन है। यहाँ पर लिख देते हैं, ये क्या हो गया, एक व्यंजन हो गया। ये व्यंजन है, क्या है, ये व्यंजन है। लेकिन आपको ओ यू ई टी, ओ यू ई आई, ये क्या है, ये अब सभी क्या है, स्वर हैं। देखिए ये तीनों क्या है, मान लीजिए ई वाला, ई वाला, ई वाला और ई वाला, ये तीनों क्या है, ये तीनों आपका स्वर है। क्या है, स्वर है। ये तीनों क्या है, स्वर हो गया। देखिए ओ यू ई आई, ये तीनों चारों क्या हो गया, ये स्वर हो गया। लेकिन आपको एक क्या हो गया, टी व्यंजन हो गया। तो तीनों एक यानी चारों एक समान है, एक आपको अलग है। टी क्या है, अलग है। यानी आपसे पूछा क्या है कि भिन्न चिन्ह का चयन करें, तो भिन्न क्या हो गया, टी हो गया। तो टी देखेंगे किस ऑप्शन में है, तो टी नहीं देखना है। टी के जगह पर क्या लिखा है, 4 लिखा है। तो 4 देखेंगे किस ऑप्शन में है, यानी सी में दिख रहा है। यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए उस यानी उस विकल्प का चयन करें जो नीचे दिए गए चित्रों के क्रम में रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त हैं। देखिए नीचे एक चित्र दिया गया है, इस चित्र में बताना है, इस चित्र में बताना है कि आपको जो रिक्त स्थान यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इस 4 ऑप्शन में से कौन सा चित्र भरा जाएगा। ठीक, तो देखिए अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर पहला में देखेंगे। देखिए पहला में आपको क्या सीधा खड़ा किया है। ठीक, सीधा खड़ा किया है। दूसरा में आ गया है इधर से इधर पलट दिया है। ठीक, अब दूसरा में देखिए, और तीसरा में क्या किया है कि तीसरा में भी इधर से क्या किया है, इधर पलट दिया है। तो यानी इधर हो गया। अब यहाँ से इसको भी पलटा तो नीचे गया, लेकिन अब क्या करेगा कि इसको भी हम यहाँ से पलट देंगे ऐसे। ठीक, क्या करेंगे, पलट देंगे। जब ऐसे पलटेंगे तो यहाँ आ जाएगा, क्या देखिए यहाँ पर आ जाएगा। ठीक, यहाँ पर तो इसको लिए देखेंगे कि इस तरह का जो चित्र है ना वो किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी किसी ऑप्शन में, इसमें दिख रहा है लेकिन इधर दिख रहा है, ये नहीं होगा। इधर देखिए इसमें नहीं होगा, इसमें नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी में दिख रहा है। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, क्योंकि ये घड़ी की दिशा में घूम रहा है। क्या घूम रहा है, घड़ी के दिशा में घूम रहा है। जब घड़ी की दिशा में देखिए यहाँ से घड़ी की दिशा में इसे घूम रहा है, तो आपको कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए कार गैरेज से कार गैरेज से ही संबंधित है। देखिए यहाँ पर पूछा है कि जैसे मुर्गी किसी से संबंधित होगा, तो यहाँ पर क्या दिए, यहाँ पर आपको दिया ना कि कार किसी से संबंधित है, गैरेज से। जब कार गैरेज से संबंधित है तो उसी प्रकार पूछा है कि मुर्गी किससे संबंधित होगा। देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, कार लिखेंगे। कार के बाद क्या पूछा है, मान लीजिए कार किससे संबंधित है, यहाँ पर लिख देते हैं। देखिए गैरेज, ठीक, यहाँ पर गैराज किससे संबंधित है, गैराज से संबंधित है। ठीक, उसी प्रकार से पूछा है कि मुर्गी, ये मुर्गी जो है ना वो किससे संबंधित है। ठीक, तो देखिए जो गैराज है ना, गैराज यानी जिस प्रकार कार को गैरेज में रखा जाता है, कार को कहाँ रखा जाता है, कार को यानी लिख देते हैं। देखिए रखा जाता है, यानी रखा जाता है। देखिए कार को गैराज में रखा जाता है, कार को गैराज में रखा जाता है। ठीक, उसी प्रकार से मुर्गी को कहाँ रखा जाता है, तो मुर्गी को 4 ऑप्शन में से पिंजरे में, झोपड़े में,
कुत्ते के रहने के लिए घर में, अस्पताल में, यानी अस्तबल में। तो इसमें क्या हो जाएगा, मुर्गी कहाँ रहेगी, पिंजड़े में रहेगी। कहाँ रहेगी, पिंजड़े में रहेगी। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, पिंजड़े लिखेंगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे, पिंजरे। ठीक, ये क्या हो गया, पिंजरे, पिंजरे में रहेगी। तो आपको क्या हो जाएगा कि मुर्गी कहाँ रहेगी, तो मुर्गी को पिंजड़ा में यानी रखा जाता है। मुर्गी को कहाँ रखा जाता है, तो मुर्गी को पिंजड़े में रखा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के द्वारा दिखाए गए अनुसार एक के अक्षर अनुपस्थित हैं। दिए गए विकल्पों में से अनुपस्थित अक्षर का चयन करें। देखिए यहाँ पर आपको एक लेटर लिखा है, ठीक, एक श्रृंखला लिखा है। इस श्रृंखला में पूछ रहा है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इस 4 ऑप्शन में से कौन सा संख्या होगा। इस श्रृंखला क्या लिखा है, देखिए ई लिखा है, जे लिखा है, ओ लिखा है, टी लिखा है, और आपसे पूछा है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर बताना है। ठीक, तो ई से क्या हो रहा है, जे हो रहा है। ई से क्या हो रहा है, जे हो रहा है। तो ई से जे हो रहा है तो किस प्रकार हो रहा है, तो ई के बाद में क्या करेंगे, ई में हम 5 जोड़ देंगे तो जे हो जाएगा। ई के बाद में ई में हम कितना जोड़ेंगे, 5 जोड़ देंगे तो जे हो जाएगा। जैसे देखिए ई हो गया, ई के बाद में एफ जी एच आई जे यानी 5 जोड़ने पर। उसी प्रकार से ओ यानी एच ले क्या हो रहा है, यानी जे से क्या हो रहा है, ओ हो रहा है। जे से क्या हो रहा है, ओ हो रहा है। तो जे के बाद में क्या होगा, देखिए जे के बाद में के एल एम एन ओ, यानी इसमें अभी आपको 5 जोड़ रहा है। उसी प्रकार से देखिए ओ से क्या हो रहा है, टी हो रहा है, ओ हो गया। तो पी क्यू आर एस टी यानी इसमें भी आपको 5 जोड़ा है। उसी प्रकार से इसमें भी जोड़ेंगे। टी में क्या करते हैं, 5 जोड़ देते हैं। तो टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई कितना गया, वाई, यानी 5 जोड़ देने पर इसमें भी क्या करेंगे, 5 जोड़ देने पर वाई आ गया। इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर क्या आ गया, वाई आ गया। तो वाई देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका भी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दिए गए चित्र के सही दर्पण को दर्शाएगा। देखिए नीचे एक क्या दिया, एक विकल्प दिए यानी चित्र दिया गया। ठीक, इस चित्र को मैं पूछा कि इस चित्र में अगर सही दर्पण में देखेंगे तो इस चित्र किस तरह से दिखेगा, आपको यही ज्ञात करना है। ठीक, देखिए ये किस तरह से चित्र दिया है, ई दिया है आपको, एस दिया है, एम दिया है, आई दिया है, उसके बाद में एल दिया है और ई दिया है। अगर इस दर्पण देखिए यहाँ पर हम दर्पण रख देते हैं, अगर दर्पण में इस चित्र को देखेंगे तो किस तरह से दिखाई देगा, आपको यही ज्ञात करना है। देखिए ई किस तरह से दिखाई देगा, ई आपको किस तरह से दिखाई देगा, ई देखिए ई आपको इस तरह से होगा। एल किस तरह से इसमें दिखेगा, एल आपको किस तरह से, यानी एल इस तरह से दिखेगा। आई आपको उसी तरीके से दिखेगा, एम आपको उसी तरीके से दिखेगा। ठीक, लेकिन एस किस तरह से, एस आपको इस तरह से दिखेगा। एस किस तरह से, इस तरह से। देखिए अब इसमें चित्र कितना गया, यहाँ पर आ गया, यानी ये देखेंगे कि इस तरह का चित्र जो है ना वो किस ऑप्शन में दिख रहा है, किस ऑप्शन में दिख रहा है इस तरह का चित्र। पहले ई हो गया, ई क्या हो गया, ई हो गया, ई एल एम एस, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका भी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई श्रृंखला में कितने अंक अपने दाहिने ओर के अंक से पूरी तरह अविभाज्य हैं। यहाँ पर क्या पूछा है, इसमें पूछा है ना कि यहाँ पर एक श्रृंखला दिया है, नीचे एक श्रृंखला दी है। इस श्रृंखला में आपको एक दाहिने की ओर से, यानी दाहिने की ओर से इसमें कैसी इतनी संख्या है कि जो दाहिने की ओर से बाएं वाली संख्या विभाजित हो जाती है। जैसे देखिए इसमें क्या दिया है, यहाँ पर देखेंगे 6, अगर 5 दिया है, 5 में अगर 6 से भाग करेंगे तो कट जाएगा, अविभाज्य नहीं हो रहा है। ठीक, उसी प्रकार से यहाँ पर फिर क्या दिया है, 6 दिया है। देखिए 6, अगर 6 में दाहिने ओर कितना 3 दिया है, 3 से भाग करेंगे 3 दूना के 6, यानी यहाँ पर भाग हो जा रहा है, यानी कितना हो गया, इसी प्रकार से आपको बताना है। ठीक, तो इसमें क्या हो गया, 1 हो गया, 1 के बाद में फिर देखिए 8 हो गया, 8 हो गया ना, तो 8 हो गया, 8 को 8 से भाग कर देते हैं तो 0 होगा। ठीक, आप देखिए यहाँ पर फिर 6 हो गया, कितना हो गया, 6 हो गया, 6 दिया है। फिर उसके बाद में देखेंगे, फिर उसके बाद में क्या दिया है, यहाँ पर 6 हो गया, 6 के बाद में यहाँ पर 8 फिर क्या हो गया, 8 कटेगा, कितना कटेगा, 8 कटेगा। तो आपसे क्या पूछा है कि दाहिने ओर के अंक से पूरी तरफ विभाज्य हो जाएगी।
दी गई श्रृंखला में कितने ऐसे अंक अपने अपने दाहिने ओर से अंक हैं। ठीक, देखिए एक हो, दो इधर हो गया क्योंकि 6 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, फिर एक 8 हो गया, फिर इसके बाद में एक 6 हो गया, फिर इसके बाद में एक 8 हो गया। कितनी ऐसी संख्या है? 1 2 3 4 5, ऐसी 5 संख्याएं क्या हैं? ऐसी 5 संख्याएं जो दाहिने ओर से विभाज्य हो जा रही है। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऐसी 5 संख्याएं क्या है? ये अंक है। ऐसी मान लीजिए 5 अंक है, यहाँ पर क्या लिखेंगे? 5 अंक, यहाँ पर 5 अंक लिख देते हैं। ठीक, क्या हो गया? 5 अंक, ये 5 अंक है, यानी 5 अंक हैं जो अपने अपने दाईं ओर से कट जा रही है। ठीक, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी, आपका बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12 नंबर प्रश्न है, इसमें पूछा है कि 1 जनवरी 2018 को सोमवार था, तो इनमें यानी इनमें से किस वर्ष में नए वर्ष का शुरुआत सोमवार को होगी। देखिए यहाँ पर पूछा है कि अगर 1 जनवरी 2018 में सोमवार था तो इसी यानी इसमें से किस वर्ष नए वर्ष में यानी कौन सा नया वर्ष चालू होगा ना, तो फर्स्ट में सोमवार होगा, यानी शुरुआत में क्या होगा? सोमवार होगा। देखिए इसके लिए क्या करेंगे, कितना पूछा है इसमें? पहले 2018 पूछा है, इसमें क्या करते हैं 2018 लिख लेते हैं। ठीक, कितना हो गया? 2018 हो गया, फिर उसके बाद में 2019 हो गया, फिर उसके बाद में 2020 हो गया, फिर उसके बाद में 2021 हो गया, यानी 2021 हो गया, 2021 के बाद में 2022 हो गया, 2022 के बाद में 2023 हो गया, फिर उसके बाद में क्या करेंगे 2024 हो गया। कितना हो गया? 2024 हो गया, 2024 तक। कितना है? 2024 तक लिखेंगे। अब देखिए इसमें क्या हो गया, यहाँ पर अगर 18 से 19 हो गया तो कितना होगा? 1 प्लस किया है, फिर आपको 19 यानी 1 साल में जोड़ रहा है। अब 19 लेके आ रहा है 20 हो रहा है, तो इसमें क्या कर रहा है? 1 वर्ष जोड़ रहा है। फिर उसी बाद में 20 लेके आ रहा है 21 हो रहा है, तो इसमें भी आपको एक साल जोड़ रहा है। अब 21 लेके आ रहा है 22 हो रहा है, तो इसमें भी आपको 1 साल जोड़ रहा है। 21 ले फिर 22 लेके आ रहा है 23 हो रहा है, इसमें भी आपको 1 साल जोड़ रहा है। अब देखिए 23 लेके आ रहा है 24 हो रहा है, इसमें भी आपको 1 साल जोड़ रहा है। तो ठीक, जब 1 जनवरी यानी 1 जनवरी का क्या था? सोमवार। 2018 में 1 जनवरी का क्या था? सोमवार था, यानी सोमवार था। ठीक, क्या था? सोमवार। ठीक, तो सोमवार था। तो 2024 में देखिए 1 2 3 4 5 6 7 यानी 100 यानी 2024 में 1 जनवरी को भी क्या होगा? यानी 1 जनवरी को क्या होगा? सोमवार हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा? सोमवार। ठीक, यानी सोमवार। तो देखेंगे सोमवार किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका 2000 कितने में हो रहा है? 2024 में। तो नए वर्ष में पूछा है कि शुरुआत में सोमवार कब होगी, तो 2024 में सोमवार होगी, यानी ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद दोस्तों।